बिलाशुबा अल्लाह ताला से इल्म वाले ही डरते हैं। सुर्ख पोशाक वाले लड़के, अरे ये तुम क्या कर रहे हो यार? अपने जलसे खराब मत करो। कोई जरूरी काम हो किसी को तो बात अलग है, जलसे को अपने खराब मत करो। तुम्हें मिलेगा क्या ये बताओ? अगर तुम उछल कूद करते रहोगे तो तुमको क्या मिलेगा? यही अगर इल्म होता ना, इल्म दीन का इल्म होता, तो यहाँ से उठ के बाहर नहीं बैठते, क्योंकि ये जो शामियाना रहमत है ना, इसका अजर ही कुछ और है। बेशक सुभान अल्लाह। तो बैठ तो गए बाहर आप, लेकिन वो अजमत जो यहाँ थी उसे आपने छोड़ दिया। और ये इल्म न होने की खुली दलील है। मेरे अजीजों, उलमा की शान बहुत बुलंद है। पहले ये बताओ मुझे आप, क्या आप सुन्नी है तो कुरान पे ईमान तो बेशक है? अरे बोलो ना, है ना? और हदीस पर ईमान है, फौलाद है ना, ताकतवर ईमान है। तो सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नज़रतुन इला वजहिल गालिम खैरुम मिन इबादत सनह श्याबिहा व क़ियामिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह कह के तायीद करो हदीस की। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, एक आलिम रब्बानी को, आलिम रब्बानी हो, आलिम शैतानी ना हो, आलिम दीन हो, आलिम बेदीन ना हो, आलिम दीन के चेहरे का दीदार कर लेना एक थोड़ी सी देर, थोड़ी देर, सुभान अल्लाह। बेशक जी, एक मुख्तसर सी नजर आलिम दीन के चेहरे को देख लेना। सरकार फरमाते हैं, खैरुम मिन इबादत सना, ये एक साल की नफल इबादत से बेहतर है। वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। साल भर की इबादत से, अरे बोलो ना, बेहतर है। बोलो, जोर से बोलो, बेहतर है। अब साल भर की इबादत कौन सी? नफल। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, श्यामिहा व क़ियामिहा, ऐसी इबादत के साल भर तक आदमी दिन में रोजे रखे और रात भर खड़े होके अल्लाह की इबादत करे, तो ऐसी साल भर की इबादत से, अकीदत से एक मोमिन, एक आलिम दीन के चेहरे का दीदार अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम के चेहरे को देखना ये इबादत है, और इबादत साल भर की इबादत से बेहतर इबादत है। क्या बात है? इसलिए ये क्यों है ऐसा कि आलिम दीन शरीयत की और दीन की चलती फिरती दलील होता है। क्यों भाई? चलती फिरती दलील। कोई मसला पूछना है तो आलिम के पास आप जाएंगे। अगर किसी से मुनाजरा कराना है तो आलिम के पास, फतवा लेना है तो आलिम के पास जाना होगा, नमाज पढ़वाना है तो आलिम से, और अपनी नमाज जनाजा पढ़वाना है, बोलो, तो भी आलिम से। कान में बच्चे के पैदाइश के बाद अजान दिलवाना है तो, जोर से बोलो, जोर से, भूल गए क्या आलिम का मकाम? नाशुक्री मत करना, ये सच्ची बातें हैं। बोलो, किससे? अजान दिलवाना है कान में बच्चे के, आलिम से। क्यों पढ़ी जाती है अजान? इसलिए अजान पढ़ी जाती है कि शैतान का असर दूर हो जाए।
शैतान का असर दूर हो जाए और बच्चे पे शैतान का असर न हो तो दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कही जाती है पैदाइश के फौरन बाद। तो वो भी आलिम दीन से तो आए तो भी आलिम दीन से राब्ता और गए जब भी आलिम दीन से ताल्लुक, बल्कि दुनिया में आने से पहले भी आलिम का एहसान बंदे पे हो जाता है। वो कैसे? माँ बाप का निकाह पढ़ाया तो आलिम ने। सुभान अल्लाह, जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी बहुत अच्छी दलील, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी मिसाल है। किसने पढ़ाया? आलिम ने। तो हकीकत यह है कि अपने हलाली होने के लिए भी आदमी को आलिम की जरूरत पेश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत सरज़मीने रिछोला। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। अब बताइए आलिम दीन की इतनी जरूरत, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने आलिम का मकाम बहुत बुलंद कर दिया, क्योंकि आलिम दीन के बारे में हुजूर ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। बेशक उलमाए दीन अंबियाए किराम के वारिसो जानशीन है। अरे तुम तो सबसे पहले आए थे इधर, तुम वहां जाके बैठ गए। इधर आओ, इधर आओ, उठ के दोनों दाढ़ी वाले इधर आओ, सामने, बिल्कुल सामने, इधर बैठो। इज्जत वाले हैं माशाल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी है, देखो कितना पुरनूर चेहरा है। अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए दाढ़ी रखने की। तो आलिम दीन वारिस नबी है, बोलो है। आलिम रब्बानी वारिस रसूल है। आलिम दीन नाइब नबी है। आलिम दीन जमीन पे अल्लाह के हबीब का खलीफा होता है। जिस मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाते थे, अल्लाह के रसूल ने वो मुसल्ला उलमाए दीन को अता फरमा दिया। जिस मिंबर पे खड़े होकर मुस्तफा खुतबा देते थे, वो मिंबर अल्लाह के हबीब ने उलमाए दीन को अता फरमा दिया। कितना बड़ा दर्जा है आलिम का, समझ में आ रही है ना बात? और आज हमारी कौम सबसे ज्यादा दूरी बनाए हुए है उलमाए दीन से। अपनी किस्मत पे अफसोस करो अगर ऐसा है, और अगर आलिम के करीब हो तो अपनी किस्मत पे नाज करो, नाज करो। याद रखो कि एक है इल्म और एक है माल। तो माल दौलत ये भी अल्लाह की नेमत है, अगर जायज तरीके से हम हासिल करें तो ये जायज हलाल, तो ये अल्लाह की नेमत है। मगर इल्म दीन इससे बहुत बड़ी नेमत है। क्यों? हजरत मौलाए कायनात बाबू मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालू। फरमाते हैं हम अल्लाह की तक़सीम से, अपने रब की तक़सीम से राजी हैं। हजरत अली फरमाते हैं हम अपने रब की तक़सीम से, जो उसने किस्मत बनाई है उससे हम राजी हैं। कैसे राजी हैं? फरमाते हैं लना इल्मु वलिल जुहाल मालू। अल्लाह ने हमारी किस्मत में इल्म लिखा है और जाहिलों की किस्मत में माल लिखा है। अब वो हजरत अली का फरमान है, ये हजरत अली का फरमान है। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा का फरमान है। फरमाते हैं फ़इन्नल माला यफ़नी अन क़रीबिन व इन्नल इल्मा बाक़िल ला यज़ालू। इसलिए कि माल तो अन करीब फना हो जाएगा, लेकिन इल्म वो दौलत है कि जिसको फना नहीं है, ज़वाल नहीं है, ये हमेशा बाकी रहेगी। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। वाह बेशक, ये इल्म साथ जाएगा और इसकी फजीलत भी साथ जाएगी।
कब्र के अंदर भी इल्म साथ रहेगा, हश्र के अंदर भी इल्म साथ रहेगा। और उलमा का मकाम मनसब अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने ये रखा है, इतना बड़ा रखा है। मैं तुम्हें बताऊं, कभी जिंदगी में सुनी नहीं होंगी ये हदीसें आपने, जो मैं सुना रहा हूं। सरकार फरमाते इन्नल गालिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हूत फी जौफिल मा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बेशक आलिम दीन के लिए जो आसमानों में है फिरिश्ते और जो जमीनों में हैं, कोई चीज उनमें की ऐसी नहीं, यहाँ तक के मछलियां पानी के अंदर, पानी के कीड़े मकोड़े भी। और एक हदीस में आया है, वो भी हदीस इसके बाद सुना दूं आपको। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं पानी के अंदर मछलियां, पानी के अंदर कीड़े मकोड़े। ये हूत से मुराद अगर माफिल बाहर लिया जाए तो मतलब यही होगा कि पानी के अंदर जितने भी छोटे और बड़े जानवर हैं, ये सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, बड़ी मछलियां और छोटी मछलियां, ये सारी चीजें आलिम दीन के लिए दुआए खैर करती है, दुआए मग़फ़िरत करती है, दुआए मग़फ़िरत करती हैं आलिम दीन के लिए। सुभान अल्लाह। दुनिया में कहीं कम पानी हो, उसके अंदर जो चीज हो वो दुआए मग़फ़िरत करती है। एक और हदीस पाक में सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर हत्ता नमलत फी जुहरिहा। सरकार फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आलिम रब्बानी पर दुरूद भेजते हैं, रहमत भेजते हैं आलिम दीन पर। यहाँ तक के जो चूंटियां अपने सुराखों में हैं, वो भी आलिम दीन के लिए दुआएं खैर करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह बेशक मामूली दर्जा हुआ ये आलिम का, लगता है सुन्न हो गए बिल्कुल तुम। तो इतना भी गौर नहीं चाहिए कि बिल्कुल सुन्न हो जाए। सुन्न हो गए क्या? दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, खूब मजा आ रहा है। ये सरकार का फरमान है, ये हमारे तुम्हारे आका का फरमान है, ये असल हदीसें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। जरा तड़प के बोल दो झूम कर सुभान अल्लाह। अरे बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अजीब व गरीब चीजें हैं ये। अच्छा, एक लतीफ चीज बयान करूंगा आपको, नुक्ते की बात बताऊं। देखो, सारी कायनात चाहे आसमानों की हो चाहे जमीनों की, सब आलिम के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रही है, हर चीज। और आसमान में है तारे, आसमानों में है फिरिश्ते, जमीनों में है ये दरख्त शजर हजर, पानी के अंदर मछलियां, सुराखों में चूंटियां, ये पूरी दुनिया के अंदर हैं। और मुस्तफा है मदीने मुनव्वरा में, गुंबदे खजरा में। सवाल ये है कि कोई दुनिया में क्या कर रहा है, कौन दुआए खैर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मछलियां पानी में दुआए खैर कर रही हैं, मुस्तफा को कैसे पता चल गया? जरा दिमाग को हाजिर करो, दिमाग को हाजिर करो, अक्ले सलीम को काम में लाओ। हुजूर को कैसे पता चल गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि रिछौला की चूंटियां आलिम दीन के लिए दुआए खैर में लगी हुई हैं, यह हुजूर को पता कैसे चला? ए मेरे अजीजों, आसमान के तारे आलिम के लिए दुआए खैर कर रहे हैं, यह हुजूर को कैसे पता चला? आसमानों में फरिश्ते हुजूर के उम्मती आलिम के लिए दुआए खैर कर रहे हैं, यह हुजूर को कैसे पता चला? मशरिक में, मगरिब में,
जुनूब में, शिमाल में, ऊपर नीचे, कायनात अर्ज़ी और समावी में जो चीजें दुआए खैर कर रही हैं, मुस्तफा को कैसे पता चला? बात यह है कि हमारे सुन्नत का यही अकीदा है कि मुस्तफा अगरचे गुंबदे खजरा में है, मगर सारी कायनात को वो देख रहे हैं और उनकी आवाजों को वो सुन रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। तड़प उठते इस नुक्ते पर तो तड़प जाते। ये सुन्नियत है, मुस्तफा को मालूम है, इसलिए हमारे सुन्नत का अकीदा है अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना पक्का सुन्नी हो उतना ही जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, पता लग रहा है यहाँ पर हुजूर भी सुन रहे हैं कौन मेरा उम्मती कितनी मोहब्बत से बोल रहा है। जी जी जी। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। बेशक बेशक। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। हुजूर ने, हुजूर की शान ये है अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है, उनके लबे जाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दें, वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, उलमाए दीन की शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है।